खुशियाँ छूने ख्वाबों का आसमां। United University. Educate, evolve, empower. अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से मांग की है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले प्रावधान को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में तुरंत लागू करने की घोषणा की जाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कहा कि या तो वो 2027 तक इसे लागू करने का स्पष्ट समय सीमा बताएं या फिर खुले तौर पर स्वीकार करें कि वो महिलाओं के हितों के खिलाफ है। सपा प्रमुख ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति गंभीर है तो उसे इसके लिए ठोस रोड मैप और समय सीमा तय करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ घोषणाओं और प्रचार तक सीमित है, जबकि वास्तविक क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में हुई भाजपा की प्रचंड जीत पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में जब परिणाम मनमर्जी से निकाला गया है तो भाजपाई परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री भी मनमर्जी से बनेगा। इसीलिए ये विशेष मांग है कि इस बार पर्ची उनके नाम की निकलनी चाहिए जो पौराणिक काल से नारी के प्रति पुरुषवादी नकारात्मक सोच और शोषण की प्रतीक भूमिका निभा चुकी है, जिन्हें भारतीय नारी का आदर्श मानने की सलाह लोहिया जी तक ने दी थी। आशा है कि महिला आरक्षण के संदर्भ में इस पर अमल होगा। वहीं दूसरी पोस्ट में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनकी पार्टी पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में है और इसे जल्द लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार इस मुद्दे पर चुप रहती है तो समाजवादी पार्टी इसे एक बड़े जन आंदोलन में बदल देगी और हर सप्ताह अलग अलग स्थानों पर इसे उठाएगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी साझा किया जिसमें मोदी ने पहले समाजवादी पार्टी पर संसद में महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया था। बता दें कि ये मांग ऐसे समय में आई है जब हाल ही में संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। लोकसभा में इसे 2/3 बहुमत नहीं मिला। 298 सांसदों ने समर्थन किया जबकि 230 ने विरोध किया, जबकि पारित होने के लिए 352 वोट जरूरी थे। विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव से पहले महिलाओं और पीडीए वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण के तहत 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट डाले गए थे। दोनों चरणों में राज्य में जमकर वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में 43.19% वोटिंग दर्ज की गई थी, वहीं दूसरे चरण में 92.67% वोटिंग हुई थी। इसी के साथ बंगाल में वोटिंग का कुल औसत 92.93% से ज्यादा पहुंच गया, जो कि देश में किसी राज्य में मतदान का नया रिकॉर्ड है। दोनों चरणों की वोटिंग के बाद 4 मई को मतों की गणना हुई, जिसमें सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। आंकड़ों की बात करें तो टीएमसी को मात्र 80 सीटें मिली हैं, जबकि पिछले चुनाव में पार्टी ने अकेले 215 सीटें जीती थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।